चलो स्टार्ट करते हैं। 7.2 को पढ़ने के लिए एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो उस सेक्शन फार्मूला पहले जानना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.2 के लिए 7.2 के लिए सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जैसे एक पॉइंट आपके पास ए हो, ठीक है ना, और एक पॉइंट आपके पास क्या बी हो। लेट करो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो, x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो, x2 और y2। और इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो एक लाइन आपको मिलेगी ए बी। ठीक, ए बी पर अगर एक पॉइंट आपके पास P हो, ए बी पर एक पॉइंट क्या हो, P हो, और P के कोऑर्डिनेट क्या हो, x, y। P के कोऑर्डिनेट क्या हो, x, y। तो P अगर AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करे, P क्या करे, AB को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है ना इसको। yes, sir। तो अगर हम इसका रेशियो लेट करें कि इसका रेशियो क्या हो, M1 रेशियो M2। ठीक है ना, मिस ये वाला पार्ट क्या हो M1 और ये वाला पार्ट क्या हो M2। तो जो P के कोऑर्डिनेट, ये P का कोऑर्डिनेट नहीं है x, y, देख रहे हो ना, जो P का कोऑर्डिनेट x, y है, इस x, y को फाइंड करने का फार्मूला होता है। x की वैल्यू होती है x की, x इक्वल टू होता है, देखो x के लिए x की वैल्यू लिखी जाती है और y के लिए y के लिए, मतलब x के लिए x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा केवल, और y के लिए y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम x की वैल्यू लिखें तो जब रेशियो इधर का लेंगे हम, इस साइड का रेशियो किसका लेंगे, a की साइड का, तो कोऑर्डिनेट किसका लेंगे, b के साइड का। आई बात समझ में? रेशियो अगर हम a के साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट किसके साइड का लेंगे, b के साइड का। फिर जब रेशियो हम b के साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट किसका लेंगे, a के साइड का। समझ रहे हो ना, ध्यान समझो इस बात को। अगर हम रेशियो a के साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट b के साइड का लेंगे, अगर हम रेशियो b के साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट x के साइड का लेंगे। x के लिए x का कोऑर्डिनेट लिया जाएगा और y के लिए y का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम x की वैल्यू लिख रहे हैं तो m1 के साथ क्या लिया जाएगा, m1 रेशियो इधर का हुआ ना, तो क्या आएगा x2। m1 के साथ क्या आएगा, x2। ठीक है ना, और m2 के साथ क्या आएगा, x1। m2 के साथ क्या आएगा, x1। हम बताए हैं कि x के लिए x ही लिखा जाएगा, x के लिए कोऑर्डिनेट किसका लिखा जाएगा, x। ठीक है ना, m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ठीक क्या कर रहा है, AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, ये इंटरनल डिवाइड के लिए होता है फार्मूला। और ये जो P का y कोऑर्डिनेट है, इस y की वैल्यू होती है m1 y2 और m2 y1, m1 y2 m2 y। ठीक है, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, y। ये फार्मूला सेक्शन फार्मूला, इतना नोट करो, फिर एक्सरसाइज लगा। एक्सरसाइज 7.2। ठीक है ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7 एंड 4, -3 इन रेशियो 2, 3। ठीक है ना, पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, देखो सीधा लिख दो, x1, y1 क्या दिया गया है, x1, y1 क्या दिया गया है, -1, 7। ठीक है ना, और x2, y2 क्या दिया गया है, x2, y2 4, -3। ठीक है ना, और m1 रेशियो m2 क्या दिया गया है, 2:3। ये तो दिया गया है। हाँ, x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की हमें क्या करना है, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यही ये पॉइंट मान लो a हो जाता है, ये वाला क्या है, मान लो a है, ये वाला b है, ये पॉइंट b है, तो यहीं पे पॉइंट p होता है x, y, जो इसको क्या करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है ना, हमें इसी पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालने का एक फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला, उस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है ना, m1 y2 और m2 नहीं, x के लिए है ना, m1 x2 और m2 x1,
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू क्या रखोगे 2 और x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसी को सॉल्व करो, 8 हो जाएगा और 3 1 3 -3 हो जाएगा ना। 8 - 3 क्या आ गया 5 और ये भी क्या आ गया 5। तो 5 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू इधर सॉल्व कर दो। y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या रखोगे 2 और y2 की वैल्यू क्या रखोगे -3 और m2 की वैल्यू क्या रखोगे 3, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा -6 और ये क्या आ जाएगा 7 3 21। 6 से 21 से 6 क्या हो गया -15 हो गया। कितना बचा 15 और ये क्या हो गया 5 ना 2 3 मिलकर 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हुआ पॉइंट अगर p x y था तो क्या हो जाएगा p x की वैल्यू 1, 3। ठीक है ना। ये क्या हुआ आंसर। कोई यूनिट नहीं होती, नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन 4, -1 एंड -2, -3 ना। यस सर। 4, -1 एंड -2, -3 इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, मान लो ये ए है और ये क्या है बी। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है ना। ऐसे दो पॉइंट होंगे जो इसको क्या करेंगे ट्राइसेक्शन में डिवाइड करेंगे। ए बी को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट होंगे बीच में 2 पॉइंट होंगे। ठीक है ना, 2 ही पॉइंट तो आएगा तभी इसके 3 पार्ट बनेंगे। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए ना। तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट। और जब ट्राइसेक्शन बनेंगे सभी सेक्शन क्या होंगे इक्वल होंगे। सभी सेक्शन क्या होंगे इक्वल। तो अगर इस पॉइंट का नेम दे दिया जाए क्या सी या पी क्यू दे दें। इसका पी और इसका नेम दे दिया जाए क्या क्यू। ठीक है ना। और पी के कोऑर्डिनेट को लेट करो कि x, y है और q के कोऑर्डिनेट को लेट करो x डैश, y डैश है। कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना। x1 की वैल्यू क्या है x1 और y1 की वैल्यू क्या है। ये x1 y1 है, ये क्या है आपका x1 और y1 और ये क्या है आपका x2 और y2। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। हमें क्या करना है पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट q का कोऑर्डिनेट। p और q क्या करता है ए बी को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करता है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर ट्राइसेक्शन है मान लो तीनों एक एक पार्ट हो गए, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा भी एक पार्ट हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो टोटल मिला के कितने पार्ट हो गए 3 पार्ट हो गए ट्राइसेक्शन के। अगर p के लिए रेशियो आप लिखो तो क्या आएगा 1:2। 1 1 मिलके 2 हो गया ना। यस सर। देखो ए से देखो और फिर बी से देखो। ए से रेशियो क्या 1 और बी से रेशियो क्या 1 1 मिलके 2। और क्यू के लिए अगर रेशियो देखो तो ए से रेशियो क्या है 2 और बी से रेशियो क्या है 1। समझ में आ रहा है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू x इक्वल टू क्या होगा फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू क्या होगी m1 x2 ना और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। और फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा इसके लिए P के लिए
1:2। समझ रहे हो इस बात को, समझे कि नहीं? P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो इसी को आप क्या करो यहाँ पे यूज कर लो। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन, ठीक है। ये चीज तो सेम रहेगा सबके लिए ना। देखो x1 कामा y1 क्या है 4 कामा -1 और x2 कामा y2 क्या है x2 कामा y2 क्या है -2 कामा -3। ये तो सेम ही है ना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है ना। केवल रेशियो ही चेंज होंगे p और q के लिए। p के लिए रेशियो क्या हुआ है 1:2 और q के लिए क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू क्या आई 1 और x2 की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है ना। और m2 की वैल्यू क्या आई 2 और x1 की वैल्यू क्या आई -4, ठीक है ना। m1 + m2 1 + 2 कितना हो गया -2 और 4 2 जाए 8 से 2 माइनस हो गया 6 और अपान में 3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x = क्या आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो y की वैल्यू भी निकालो। किसकी वैल्यू निकालो y = क्या होगा m1 y2 और m2 y1 अपान m1 + m2, ठीक है ना। m1 की वैल्यू फिर से 1 और y2 की वैल्यू क्या रखोगे y2 -3 और m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू क्या रखोगे -1 अपॉन m1 + m2 1 + 2 कितना आया -3 और -2 मिलकर क्या हो गया -5 अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट आप p क्या हुआ कोऑर्डिनेट आप p का कोऑर्डिनेट क्या माने थे हम x, y। कोऑर्डिनेट आप p का कोऑर्डिनेट क्या माने थे हम x, y। तो क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई -5, 3। ये कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। किसी कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। नहीं समझ में आया? आ गया। अब क्यों के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, केवल क्या होगा रेशियो चेंज होगा।